देखो वंदना, अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है ना, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भैया इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। भाभी, आप एक बार भैया से बात करके तो देखो, शायद वो मान जाए। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भैया का गुस्सा कितना खराब है। तुम्हें तो दो चार लगाएंगे लगाएंगे, साथ में मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। और हाँ, उनके आने से पहले तुम ये बैग उठाओ और जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी सीख दे रही हो तुम वंदना को। हाँ, और वंदना तू एक लड़के के लिए तू अपने भाई अपने परिवार को छोड़कर जा रही है। इतना भी नहीं सोचा कि तेरे बाद तेरे परिवार और तेरे भाई का क्या होगा। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी और वंदना की बात सुन लीजिए, उसके बाद जो फैसला आप करोगे हमें मंजूर है। ठंडे दिमाग से मैं नहीं, तुम दोनों सोचो। अरे वंदना को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने अपनी औलाद तक पैदा नहीं होने दी। और वंदना, मैंने वंदना को कभी बहन नहीं बेटी की तरह पाला है, बेटी की तरह। और आज ये सिला दिया है इसने मेरी परवरिश का। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लव मैरिज के खिलाफ हो, लेकिन एक बार आप वंदना की बात तो सुन लीजिए। मुझे ये भी पता है कि आप वंदना को बहन नहीं बेटी मानते हो, लेकिन मेरे कहने पर एक बार जाकर उस लड़के और उसके परिवार वाले से मिल लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे किसी से नहीं मिलना। बड़ी दीदी ने भी की थी ना लव मैरिज, क्या हुआ उनके साथ? हाँ, आखिर में आकर उन्हें सुसाइड करनी पड़ी थी ना। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वंदना के साथ भी कुछ ऐसा हो। अगर वंदना को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? देखो भैया, मैं मानती हूँ कि दीदी के साथ गलत हुआ, पर पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन तूने वो कहावत सुनी है ना कि दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। और वंदना, मैं तेरा भला चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू खुश रहे। मैं भी आपको कब से यही समझाना चाहती हूँ कि आप जरूरी तो नहीं है कि जहाँ आप वंदना की शादी करना चाहते हैं वहाँ वंदना पूरी जिंदगी खुश रहेगी। अरे एक बार उस लड़के और उसके परिवार वाले से मिल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जिद के कारण वंदना पूरी जिंदगी वहाँ दुखी रहे और उसे दुखी देखकर आप दुखी रहे। अरे आपको अपने डिसीजन पर पछतावा ना हो। भैया, आप प्लीज एक बार उससे मिल लीजिए। उसकी क्वालिफिकेशन, नौकरी और सैलरी, अगर कहीं भी आपको कुछ कमी लगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। देख बहन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आजकल पता है क्या हो रहा है? लड़के की सैलरी, लड़के की क्वालिफिकेशन, लड़के का घर परिवार गाड़ी बंगला और लड़की की सुंदरता देख के ही लोग शादी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि लड़का करता क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी संगति कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं। और मैं आप लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी अपनी बहन बेटी का रिश्ता लेकर जाएं तो सिर्फ उनकी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या लड़के की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित ना हो जाएं, बल्कि लड़के के बारे में ये जरूर चेक करें कि उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या करता है, और सबसे जरूरी बात, उसकी संगत कैसी है। क्योंकि अगर उसकी संगत शराबियों जुआरियों के साथ होगी तो वो भी जरूर शराब पीता होगा, जुआ खेलता होगा। और ऐसा लड़का कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपकी बहन या बेटी को कभी खुश नहीं रख सकता। धन्यवाद।